अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलज़ ज़ालिमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह इलाहुल अव्वलीन वल आखिरीन क़य्यूमुस समावाति वल अर्दीन व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व खलीलुहु व सफ़ीयुहु व अमीनुहु अला वहीह अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हुस्न अखलाक से दुश्मन को गिरा देते थे। हुस्न अखलाक से दुश्मन को गिरा देते थे। मुस्तफ़ा कब किसी मुजरिम को सजा देते थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल दुखाते न थे गैरों का कभी प्यारे नबी। दिल दुखाते न थे गैरों का कभी प्यारे नबी। गमज़दा लोगों को पल भर में हंसा देते थे। मुस्तफ़ा कब किसी मुजरिम को सजा देते थे। माफ करने का हुनर मेरे नबी से सीखो। माफ करने का हुनर मेरे नबी से सीखो। दुश्मने जान को मेरे आका दुआ देते थे। मुस्तफ़ा कब किसी मुजरिम को सजा देते थे। हुस्न अखलाक से दुश्मन को गिरा देते थे। वो गरीबों के मसीहा थे, यतीमों के मुईन। खुद न खाते थे परोरों को खिला देते थे। मुस्तफ़ा कब किसी मुजरिमों को सजा देते थे।
रब से करते थे दुआ सब की हिदायत के लिए, रब से करते थे दुआ सबकी हिदायत के लिए, कौम मुशरिक के लिए हाथ उठा देते थे। मुस्तफा कब किसी मुजरिम को सजा देते थे। आपका जूद सखा कैसे बयां हो अजमल, आपका जूद सखा कैसे बयां हो अजमल, लालो गौहर वो फकीरों पे लुटा देते थे। मुस्तफा कब किसी मुजरिमों को सजा देते थे। हुस्न अखलाक से दुश्मन को गिरा देते थे। प्यारे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माँ और बहनों, अजीज बच्चों, हुस्न अखलाक की पहले आप तारीफ समझ लीजिए। हुस्न अखलाक किसको कहते हैं? हुस्न अखलाक कहते हैं अच्छा बर्ताव, अच्छा मामला, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा किरदार, अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र आदमी का जब होता है तो कहा जाता है कि फलां के अखलाक बड़े अच्छे हैं। और अगर आदमी घटिया हरकतें करने लगता है, घटिया खसलतें और आदतें अख्तियार करने लगता है, तो कहा जाता है कि फलां के अखलाक कितने खराब हैं, कितने बुरे हैं, जिनको अखलाक सय्या कहा जाता है। और अच्छे अखलाक को अखलाक हसना कहा जाता है या हुस्न अखलाक कहा जाता है। देखिए, अल्लाह जल्ला शानहू जितनी भी अच्छी आदतें हैं सबको बहुत पसंद करते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल्लाह युहिब्बु मकारिमल अखलाक, अल्लाह ताला अच्छे अखलाक को पसंद फरमाते हैं। वयकरहु सफसाफहा, और घटिया जो अखलाक होते हैं, बुरे अखलाक होते हैं, उनको नापसंद फरमाते हैं। कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का एक बुनियादी मकसद ये भी था कि लोगों के अखलाक सुधर जाएं। सबसे बुनियादी मकसद तो ये था कि लोग बुतों की परस्ती छोड़ दें, मुजस्समों के आगे झुकना छोड़ दें, उन पे मुजावर बन के बैठना छोड़ दें, उन पे जानवर कुर्बान करना छोड़ दें और अल्लाह वाहिद की इबादत करने लग जाएं। यानी लोग शिर्क से तौबा करके तौहीद की तरफ आ जाएं। ये पहली ये गायत थी और सबसे पहला मकसद था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का और आपको नबी और रसूल बनाए जाने का। और उसके बाद नंबर आता है हुस्न अखलाक का। आपको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में भेजे गए थे, अरबों का मामला ये था कि उनके अखलाक करप्ट हो गए थे, उनके कैरेक्टर करप्ट और खराब और बर्बाद हो चुके थे। कौन सी ऐसी अखलाकी बीमारी थी या खराबी थी जो उनके अंदर नहीं पाई जाती थी? सारी बुराइयां उनके अंदर, जिनाकारी, बदकारी, चोरी, चमारी, झूठ, फरेब, मकर, खुदगरजी, मसलहत परस्ती, सूदखोरी, शराब नोशी, सारी बुराइयां उनके अंदर पाई जाती थी। इसलिए तौहीद के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सबसे ज्यादा जो मेहनत की लोगों के अखलाक को संवारने के लिए, सुधारने के लिए। इसीलिए आप खुद फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे भेजा गया है नबी और रसूल बना करके, तो एक मकसद ये भी है कि मैं लोगों के हुस्न अखलाक या अच्छे अखलाक की तकमील करूं, उसको मुकम्मल करूं। और आपने देखा चंद सालों की मेहनत के नतीजे में जिस तरीके से लोग शिर्क और बुत परस्ती की दलदल से निकलकर तौहीद के उजाले में आ गए, ऐसे ही लोगों के सीने जो बुग़्ज़, नफरत, हसद, कीना और हर किस्म की बुराई से अटे पड़े थे, भरे पड़े थे, अब उन्हीं दिलों में आप देख लीजिए मोहब्बत के फूल खिलने शुरू हो गए। एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अभी तक चरागाह में जानवर चराने जाते थे, किसी का जानवर अगर दूसरे के खेत में मुंह मार दिया, लड़ाई शुरू हो गई। चश्मे पे पानी पिलाने के लिए झगड़ा हो गया, तलवारें नयाम से निकल गई, तो बरसहा बरस लड़ाई चलती रहती थी, खानदानी बरसों से लड़ाई। पता चला सबब क्या है, मामूली सा सबब है कि फलां के ऊंट ने वो पहले पानी कैसे पी लिया, फलां के ऊंट ने वो फलां के खेत में कैसे चर लिया। तो बात बड़ी मामूली है, लेकिन इतनी खुरेज कौम थी, इतनी जंगजू कि इसीलिए आप देखें औस और खजरज, ये दो कबीले जो मदीने में बरसों से लड़ते चले आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आते हैं, आपको पता है आप एक एग्रीमेंट, एक मुआहदा करवाते हैं जिसको मुआखात कहा जाता है, भाईचारगी का मुआहदा। एक एक अंसारी एक एक मुहाजिर को अपना भाई बना ले। अल्लाह अकबर। अभी तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे की दौलत को लूटते थे, डाके डालते थे, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना कोई उनसे सीखे। किसी का गला कटता है तो कटता रहे, तो रोता है तो रोता रहे, बिलकता है तो बिलकता रहे, उनको सिर्फ अपना फायदा अजीज था। अब हालत, दिलों की दुनिया बदल चुकी है, दिलों की दुनिया बदल चुकी है। वो मुहाजिर भाई जिसके पास 2 बीवियां थी, अंसारी भाई, मुहाजिर भाई से कहा एक बीवी को तलाक देता हूं, इद्दत गुजरने के बाद तुम शादी कर लेना। जिसके पास 2 बाग था उसने 1 बाग अपने मुहाजिर भाई को दे दिया। जिसके पास 2 घर था उसने 1 घर दे दिया। और तिजारत के लिए जिसके पास भर्ती नहीं थी, रुपया पैसा नहीं था, सब लुटे पुटे आए थे मक्का से, क्या था उनके पास, घर बार सब कुछ छीन लिया गया था। अंसारी भाइयों ने उनको गले से लगाया और उनको बाजार का रास्ता बताया, उनको हुनर सिखाया और उनको भर्ती की अगर जरूरत हुई तो उसको भी दिया, रुपया पैसा दिया कि भाई जब तिजारत में बरकत होगी तो मर्जी होगी तो लौटा देना। अल्लाह अकबर। इतना दिल बड़ा कैसे हो गया? अभी तक दिल इतना छोटा था, दिल इतना तंग था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का जादू चल गया। और लोगों के दिलों में मोहब्बत के फूल खिलना शुरू हो गए, लोग एक दूसरे के भाई बन गए। तो दोस्तों, हुस्न अखलाक की बड़ी अहमियत है हमारी शरीयत में। मैं कुछ हदीसें पढ़ूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि अगर हम अपने अखलाक को अच्छा बना लें, अपना कैरेक्टर अच्छा बना लें, अपना किरदार अगर हम अच्छा बना लें, पता है आपको इतना सवाब है, इतना बड़ा मर्तबा है, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आप दंग रह जाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, इतना बड़ा सवाब अखलाक को बढ़िया बनाने पे। जी हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि दोस्तों, हुस्न अखलाक सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने किसी भाई से मिलें तो मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलें, ये भी हुस्न अखलाक का एक हिस्सा है, लेकिन ये कुल नहीं है, ये जुज है, कुल हुस्न अखलाक नहीं है, एक छोटा सा हिस्सा है। आप अपने भाई से मिलिए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, ये भी नेकी है, इस पे भी अल्लाह जल्ला शानहू आपको सवाब देते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैया वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवज्हिन तल्क़िन, किसी भी भलाई के काम को मामूली मत समझो, चाहे अपने भाई से मिलो
मुस्कुराते हुए चेहरे से। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ मुस्कुरा देना ये हुस्न अखलाक है? सीने में नफरतें भरी हैं और सामने आदमी मुस्कुराहट बिखेर तो देता है, लेकिन दिल में ये कहता है जब भी मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा मैं सामने वाले की इज्जत नफ्स को खाक में मिला दूंगा, चौराहे पे उसको जलील कर दूंगा। वो दिल में ये बोलता है। तो आप समझ जाइए ये हुस्न अखलाक नहीं है, ये तो मुनाफकत हो गई, ये मुनाफिकों की रविश हो गई। इसीलिए मैं कहता हूं आज हुस्न अखलाक के नाम पर मुनाफकत का बाजार सजा दिया गया है। लोग अपने भाइयों के चेहरे के सामने रस्मी दिखावे के तौर पे मुस्कुरा तो देते हैं, लेकिन बसा औकात ये मुस्कुराहट इतनी जहरीली और इतनी खतरनाक होती है कि आदमी ये सोचता है कि कब मौका मिले सामने वाले के रिपोर्टेशन पे बुलडोजर चला दिया जाए, उसकी इज्जत नफ्स को खाक में मिला दिया जाए और जितनी दुश्मनी है सबका बदला ले लिया जाए। मेरे भाइयों, ये हुस्न अखलाक नहीं है। हुस्न अखलाक ये है कि आप लोगों की गलतियों को माफ कर दीजिए, लोगों से आप बदला लेने की मत ठानिए। आप अपने भाइयों से कुशादा पेशानी के साथ, कुशादा दिली के साथ, कुशादा जरफी के साथ दिल बड़ा करके मिलिए। जो भागता है आप उसको पकड़िए, जो काटता है आप उसको जोड़िए, जो आपको दावतों में नहीं बुलाता है आप उसको बुलाइए, जो आपके जनाजे में नहीं आता है आप उसके जनाजे में जाइए, जो आपके वहां इयादत करने बीमार पुरसी में नहीं आता है अगर उसका कोई बंदा बीमार हो जाए तो आप वहां जाइए। ये हुस्न अखलाक है। लेकिन इसके लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। दिल हमारे वहां अगर एक किसी ने शादी का कार्ड नहीं दिया किसी मौके पे, किसी वजह से भूल गया या उसने अपना प्रोग्राम मुख्तसर कर लिया, अपनी तकरीब जरा शार्ट कर ली, लोगों को बहुत ज्यादा इनवाइट नहीं किया, आदमी सोचता है रुको हमारे वहां भी शादी होगी, हमारे वहां भी ब्याह का मौका आएगा। हाँ, फिर देखो हम उसको फटकने भी नहीं देंगे, उसको अपने दरवाजे पे आने नहीं देंगे। दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। पता नहीं सामने वाले की क्या मजबूरी है, उसने हमें नहीं बुलाया, हमें अल्लाह अगर तौफीक दे रहा है तो हम दिल बड़ा करते हुए उसको बुलाएं। कोई हमारे वहां बीमार होता है, इयादत के लिए नहीं आता है, चलो ठीक है किसी वजह से वो नहीं आया, उसका कोई बंदा बीमार हो तो हम इयादत के लिए जाएं। कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके कंधे पे इतनी जिम्मेदारियां डाली गई थी, अल्लाहु अकबर, गैर मुस्लिमों की भी ये आदत किया करते थे। यहूदी बच्चा, यहूदी लड़का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, बीमार हो गया। हाँ, नबियों के सरदार हैं, इतनी भारी जिम्मेदारी आपके कंधे पे है, इतनी सारी बीवियां हैं, इतने सारे मसाइल हैं, उसके बाद भी टाइम निकालकर यहूदी बच्चे के वहां इयादत करने के लिए जाते हैं। अल्लाह, अखलाक का जादू जरा देखो कैसे चलता है। कायनात के इमाम मदनी सरदार सिरहाने बैठे हुए हैं, बच्चे से कह रहे हैं ओ बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। बेटा अपने बाप की तरफ देखने लगता है, कहीं मेरा बाप नाराज तो नहीं होता है। बाप भी वो क्या बाप था, अभी उसने इस्लाम कबूल नहीं किया है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक से इतना मुतासिर होता है कि अपने बेटे को परमिशन दे देता है, अते अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटे अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं उनकी बात मान लो। एक काली औरत मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाया करती थी। हाँ, झाड़ू लगाने वाले की कितनी हैसियत होती है बताओ जरा। अचानक उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आते हैं, उसको नहीं पाते, पूछते हैं वो औरत कहां गई, साफ सफाई किया करती थी, नजर नहीं आ रही है। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उसका इंतकाल हो गया, हमने रात में उसकी तजहीज़ व तकफीन कर दी, उसको दफन भी कर दिया। आप नाराज हो गए और आपने पूछा ओ लोगों बताओ मुझे तुमने क्यों खबर नहीं किया, मुझको क्यों नहीं बताया कि उस औरत की वफात हो गई है। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको जहमत नहीं दी,
आपको परेशान करना नहीं चाहा, रात का मामला था, अंधेरा था, पता नहीं कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा देता, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। आपने कहा चलो मुझे बताओ उसकी कब्र कहां। अल्लाह अकबर, कब्रिस्तान चल के जाते और वहां जनाजा पढ़ते। अल्लाह अकबर, सोचो एक झाड़ू लगाने वाली औरत, क्या हैसियत उसकी। बिल्कुल सही हदीस पढ़ रहा हूं, जो आपको मोतबर हदीस की किताबों में यह हदीस मिल जाएगी। और बाज रिवायतों में कि वो काला आदमी था जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करता था। अल्फाज में फर्क है कि वो औरत थी या कोई आदमी था। ये है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। दोस्तों, दुनिया में बहुत से मुस्लिहीन आए, बहुत से दानिशवरान कौम मिल्लत आए, बहुत से रहबर आए, सबों ने अपनी कौम को हुस्न अखलाक का दर्स दिया, मगर मुस्तफा के किरदार को कोई नहीं पहुंच सका। आपने जितना कहा उससे कहीं ज्यादा अमल करके दिखाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक एक बाब पढ़ के देख लीजिए, एक एक चैप्टर पढ़ के देख लीजिए, एक एक बाब गवाही देगा, एक एक चैप्टर गवाही देगा कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जिस कैरेक्टर और किरदार के अख्तियार करने का दर्स दिया, अपना सबसे पहले उस पर अमल करके दिखाया। बकिया लोगों की बायोग्राफी पढ़ जाइए, उनकी सीरत का मुताला कर लीजिए। जितने भी मुस्लिहीन आए दुनिया में, रिफॉर्मर्स आए, रहबर आए, दोस्तों जो उन्होंने किया उस पर वो अमल नहीं कर सके। खुद उनकी जात में झोल नजर आएगा, आपको कमी नजर आएगी, कहीं ना कहीं आपको उंगली रखने की जगह मिल ही जाएगी। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वो सीरत है, कहीं भी कोई उंगली नहीं रख सकता है। मैं दिखाऊंगा चंद झलकियां, उससे पहले मैं कुछ हदीसें पढ़ देता हूं कि हुस्न अखलाक का कितना बड़ा मर्तबा है। अगर हम अपने अखलाक को अच्छा बना लें, अपने भाइयों के साथ हमारा अखलाक अच्छा हो जाए, हम कुशादा दिली के साथ अपने भाइयों से मिलें और उनसे गले लगें और सारे गिले शिकवे भुला दें, हर किस्म की नफरतें, कुदूरतें, बुग़्ज़, हसद को अगर हम जला के खाक कर दें तो हमें मिलेगा क्या। कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल मुमिन ला युद्रिकु बिहुस्नि खुलुक़िही दरजतस साइमल काइम। एक मोमिन आदमी अगर वो अपने अखलाक को अच्छा बना लेता है, एक तहज्जुद गुजार और रोजेदार के दर्जे को पहुंच जाता है। अब आप सोचिए, कहां तहज्जुद गुजार, नफली रोजा रखने वाला, और एक आदमी अगर अखलाक अच्छा उसका हो गया तो उसके दर्जे को पहुंच जाता, उसी के जैसा सवाब दिया जाता। आप सोचोगे कि आखिर हुस्न अखलाक में ऐसी कौन सी चीज है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अखलाक बढ़िया बनाने के लिए मुजाहदा करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, तहम्मुल और बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है। जो आपसे दुश्मनी कर रहा है उससे दोस्ती करके दिखाओ, दिल बहुत बड़ा करना पड़ेगा। जो भाग रहा है उसको पकड़ के दिखाओ, उसको अपने करीब लाके दिखाओ। जो रिश्ता काट रहा है उससे रिश्ता जोड़ के दिखाओ। जो गालियां दे रहा है उसको दुआएं दे के दिखाओ। अपने नफ्स पे बहुत जबर करना पड़ेगा, बहुत मशक्कत उठानी पड़ेगी, आसान नहीं है। आदमी ईगो का मसला बना लेता, अना का मसला, अरे हम उससे कम है का, वो इतना भागेगा तो हम इतना भागेंगे, वो एक थप्पड़ मारेगा तो हम 10 मारेंगे, हम उससे कम थोड़ी ना। होता कि नहीं होता। लेकिन सब कुछ भुला करके दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना बहुत दिल गुर्दे का काम है। जैसे रात में नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाके आदमी तहज्जुद गुजार बनता है। आसान नहीं होता नरम मुलायम बिस्तर छोड़ना और रात को उठ करके अल्लाह के सामने खड़ा होना। जैसे ये आसान नहीं होता कि आदमी गर्मियों में भी नफली रोजे रखता है, खाना पीना छोड़ देता, आसान नहीं होता है। सब्र करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, कुव्वते बर्दाश्त पैदा करनी पड़ती है। ऐसे ही अखलाक को बढ़िया बनाने के लिए बर्दाश्त का मादा पैदा करना पड़ेगा, तहम्मुल का मादा पैदा करना पड़ेगा, सब्र का मादा पैदा करना पड़ेगा, ज़ब्त का मादा पैदा करना पड़ेगा। और जब ये हो जाएगा तो आपको अल्लाह तहज्जुद गुजार और रोजेदार के बराबर का सवाब देगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं।
ये है सवाब, मामूली मत समझिए। एक और हदीस पढ़ता हूं, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मा मिन शैइन नस्क़लु फी मीज़ानिल मुअमिनी यौमल क़ियामति मिन हुस्निल खुलुक़। क़यामत के दिन जब तराजू नस्ब किया जाएगा, तराजू में बंदों के आमाल तौले जाएंगे, रजिस्टर भी तौले जाएंगे, आमाल के दफ्तर भी तौले जाएंगे, बंदों को भी तौला जाएगा। तीनों की दलील मौजूद है, आमाल भी तौले जाएंगे, रजिस्टर तौले जाएंगे, और खुद अल्लाह बंदे को भी, वो आखिरत में जो कांटा लगेगा ना तराजू, बंदों को भी तौल के दिखा देगा, बंदे तू देख ले तेरा कितना वजन है, कितना वजन। लेकिन वो कांटा तुम्हारे दुनिया वाले कांटे के जैसा नहीं होगा। वो तराजू, दुनिया वाले कांटे में मिट्टी भी रख दो, पत्थर भी रख दो, गोश्त रख दो, हड्डी रख दो, चर्बी रख दो, सबका वजन बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? मगर वो कांटा भी कैसा कांटा होगा? वो गोश्त का वजन नहीं बताएगा, हड्डियों का वजन नहीं बताएगा, चर्बियों का वजन नहीं बताएगा। तुम्हारे आमाल की वजह से, तुम्हारे ईमान और आमाल के हिसाब से तुम्हारा वजन बताएगा। अगर दुनिया में तुम 100 किलो के भी हो या उससे भी ऊपर के हो, मगर सीने में ईमान नहीं है, अच्छे आमाल नहीं है, तो 0 वजन बताएगा, 0 वजन बताएगा। मच्छर के पर के बराबर भी तुम्हारा वजन नहीं निकलेगा। और अगर बंदा दुबला पतला है, 30-35 केजी का भी एक आदमी है, मगर ईमान मजबूत है, अच्छे अमाल उसकी झोली में है, जब उसको तौला जाएगा उहुद पहाड़ से ज्यादा वजन ठहरेगा। वो कांटा होगा। अब पता है, जब तौला जाएगा तो सबसे भारी चीज तौहीद, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह। 7 जमीनों 7 आसमानों को तराजू के एक पलड़े में डाला जाएगा। अब कलमे तैयबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल, तराजू के दूसरे पलड़े में तौला जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, मालत बेहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे भाइयों 7 जमीनों और 7 आसमानों को लेके झुक जाएगा। ये 7 जमीनों 7 आसमानों का पलड़ा हल्का हो जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी हो जाएगा। वला युस्किलु मा इस्मिल्लाहि शैउन, अल्लाह के नाम के आगे किसी चीज का वजन नहीं ठहरेगा। अल्लाह के नाम के आगे कुछ भी रख दो, सबको लेके झुक जाएगा। ये कलमे तौहीद, हाँ, जिसकी वजह से जन्नत मिलेगी, अल्लाह की रिजा मिलेगी, खुशनूदी मिलेगी, नेमतों भरी जन्नत मिलेगी। तौहीद की बरकत से, तौहीद की नेमत से, एक अल्लाह की परस्तिश, एक अल्लाह की इबादत, उसी के आगे सर झुकाना, उसी से मांगना, उसी से रोना, उसी से गिड़गिड़ाना, उसी से फरियादें करना। तो मेरे भाइयों, उसके बाद, तौहीद के बाद जिस चीज का वजन सबसे ज्यादा निकलेगा वो ही है हुस्ने अखलाक। क्या है? हुस्ने अखलाक। अच्छे अखलाक को जब तौला जाएगा तो उससे ज्यादा वजन किसी चीज का नहीं निकलेगा। लेकिन कलमे तैयबा को छोड़ के, कलमे शहादत जिसको कलमे तौहीद भी बोला जाता है, कलमे तैयबा भी बोला जाता है, उसके अलावा, क्योंकि दूसरी हदीसें बताती हैं कि कलमे तैयबा का वजन सबसे ज्यादा निकलेगा। तो मेरे भाइयों, और एक हदीस आपको मैं बताता हूं, जन्नत में सबसे ज्यादा कौन सी चीज ले जाएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। हदीस पाक है, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सरी मा युदखिलुन नासल जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आप बता दीजिए जन्नत में सबसे ज्यादा चीज कौन सी ले जाएगी? आपने फरमाया, तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक़, अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा, परहेजगारी, और उसके बाद हुस्न अखलाक। ये दोनों चीजें जन्नत में ज्यादा लेके जाएंगी। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अहासिनुकुम अख़लाक़ा। क़यामत के दिन मेरे सबसे महबूब वो लोग होंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक अगर रहना है, आपका चहेता अगर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अखलाक को बढ़िया बनाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया, सबसे महबूब और चहेते मेरे कयामत के दिन, व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा, और कयामत के दिन जिनकी मजलिसें मुझसे सबसे करीब होंगी, जिनके अखलाक सबसे अच्छे होंगे, और सबसे ज्यादा नापसंदीदा, सबसे ज्यादा दूर मुझसे वो लोग होंगे। कौन? अत्तरसारून वल मुतशद्दिकून वल मुतकब्बिरून, जो लोग बहुत ज्यादा चपड़ चपड़ हरदम बोलते रहते। तरसारून कहते हैं कुछ भी मुंह में आया बोलते रहते, कुछ परवाह ही नहीं करते, सही बोल रहे, गलत बोल रहे, सच बोल रहे, झूठ बोल रहे। वल मुतशद्दिकून, मुंह ऐंठ ऐंठ करके जो बात करते, सीधे मुंह लोगों से बात नहीं करते हैं। और एक रिवायत में वल मुतफय्हिकून, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमने सरसारून और मुतशद्दिकून तो समझ लिया, ये मुतफय्हिकून क्या है? तो आपने फरमाया ये वो लोग हैं जो तकब्बुर करते हैं, इतराते हैं बहुत ज्यादा, नाजो नखरे में चूर रहते हैं हरदम, सही से जमीन पे पांव नहीं पड़ता इनका, सीना तान के चलते। तो ऐसे लोग कयामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा दूर रहेंगे। ऐसे एक हदीस में आपने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसका अखलाक उसकी बीवी बच्चों के साथ अच्छा। वाना खैरुकुम ले अहली, मेरा अखलाक अपने बाल बच्चों के साथ सबसे अच्छा है। कुछ लोग दोस्तों की महफिल में रहते तो बहुत अच्छे रहते, गपशप लगाते तो बहुत अच्छे रहते, होटलों में रहते तो बहुत अच्छे रहते, घर में आते ही शेर बन जाते, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते, बीवियों को गालियां निकालना शुरू कर देते, बच्चों और बीवियों को मारना पीटना डांटना डपटना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत पढ़ जाइए, इतनी बीवियां थी आपको, कहीं भी आपने अपनी बीवियों के लिए कभी ये शिकायत नहीं की फला बीवी ने आज मेरे कपड़े नहीं धुले, फला बीवी ने आज मेरे जूते नहीं टाके, फला ने आज खाना अच्छा पका के नहीं दिया। अल्लाह, हम लोग कहीं रोटी अगर कच्ची रह गई गालियां निकालना शुरू कर दी, दाल में अगर नमक ज्यादा, शोरबा अगर पानी ज्यादा, थोड़ा सा भी मिस्टेक तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत पढ़ जाइए, कभी किसी बीवी के बारे में यह नहीं कहा कि इसने मेरी खिदमत ऐसी नहीं की, इसने मुझे अच्छा पका के नहीं दिया, इसने मेरे कपड़े नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था, हजरत आयशा बयान फरमाती है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मेहनत आलिही, अल्लाह के रसूल अपनी फैमिली बीवी बच्चों का हाथ बटाते थे घर में। आज हम लोग बड़का मर्द बन जाते हैं घर में। घर का कोई अगर काम अगर थोड़ा सा है, बीवी अगर किचन में खाना पका रही है और अगर थोड़ा सा आप कांदा काट दीजिए, थोड़ा सा आप प्याज काट दीजिए, लहसुन छील दीजिए, थोड़ा सा कुछ उठा के दे दीजिए, तो हम तो मर्द हैं ना भाई, हमारी मर्दानगी पे हर्फ आ जाएगा, मैं नहीं कर सकता। बीवी अगर बीमार हो गई, रोजाना पका के वो खिलाती है, एक दिन दाल चावल ही पका के खिला दीजिए तो बड़ी बात नहीं है, चाय बना दीजिए, एक गिलास पानी दे दीजिए, दवाई दे दीजिए। लेकिन हमारे वहां नहीं हो सकता। क्यों? बोलते जी हम मर्द हैं, किचन में जाना हमारे लिए हमारी मर्दानगी का सवाल पैदा हो जाएगा। लोग ताने देंगे, अरे ये बीवी को चाय बना के पिलाता है, बीवी को अपने हाथ से दवाई पिलाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के साथ कितना अच्छा मामला करते थे। आप जो है अपने जूते खुद ही टाक लेते थे, बकरी का दूध खुद ही निकाल लेते, अल्लाह अकबर। अब बीवी बच्चों का हाथ बटाते, जैसे अजान सुनाई देती फौरन हर काम छोड़ करके मस्जिद में चले जाते। सफर में कभी रेस भी लगा लिया करते थे। अम्मा आयशा के साथ एक बार आपने रेस लगाया, भाई थोड़ा सा दिलजोई के लिए, थोड़ा सा
लुत्फानंदोजी के लिए, दिल रखने के लिए सहाबा से कहा, सहाबा तुम आगे जाओ, आयशा चलो हम लोग दौड़ करते, रेस लगाते। उस वक्त हजरत आयशा दुबली पतली थी, नई नवेली थी, कम उम्र थी, दुबली पतली थी। उस मर्तबा जीत गई, आगे निकल गई। कुछ दिनों के बाद एक फिर सफर में अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा चलो दौड़ लगाते। अब की बार हजरत आयशा थोड़ा मोटी हो गई। अब की बार जब दौड़ लगाए तो अल्लाह के रसूल सल्लम आगे निकल गए, हजरत आयशा पीछे रह गई। आपने कहा, आयशा भूल गई, पहली बार तुम आगे गई थी, अब की बार मैं आगे चला गया। मामला बराबर हो गया, बराबर हो गया। एक बार तू जीती, एक बार मैं जीता। काले लोग होते जो ना हबशी, मस्जिद नबवी में नेजाबाजी कर रहे थे। अल्लाह के रास्ते में लड़ाई के लिए एक प्रैक्टिस होती है, नेजा कैसे दुश्मन को मारना है। अम्मा आयशा ने कहा, ईद का दिन था, मैं भी खेल देखूंगी कैसे ये लोग नेजा चलाते हैं। नेजा जो एक हथियार होता है, छोटा सा, उसमें नोकीला होता है, उसको फेंक के मारा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झरोखे पे खड़े होकर अपने कंधे पे हजरत आयशा का सर रख लिया। हजरत आयशा काले लोगों को नेजा चलाते हुए देख रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, आयशा हो गया, पेट भर गया तो चले। अम्मा आयशा कहती हैं, पेट तो कब का भर गया था, मैं ये देखना चाहती थी कायनात के इमाम मेरे सरताज मेरे शौहर की निगाह में मेरी कितनी हैसियत है, कितनी देर तक नबी या मेरे शौहर मेरे लिए खड़े रह सकते हैं, मैं ये देखना चाहती थी। इसलिए कहती थी, अभी मेरा पेट नहीं भरा, अभी और रुकिए, अभी और खड़े रहिए, ठहरिए थोड़ी देर, अभी और मुझे देखना है। जबकि देखना नहीं था। देखना क्या था? हर औरत ये चाहती है कि वो देखे कि शौहर की निगाह में उसकी हैसियत क्या है, उसका वैल्यू क्या है, आप क्या कर सकते हो अपने बीवी बच्चों के लिए। हर औरत ये देखना चाहती है। तो अम्मा आयशा भी देखना चाहती थी कि आप मेरी खातिर कितनी देर तक ठहर सकते हैं। यह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। दोस्तों, मैं चंद झलकियां सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, हमारे वहां आमतौर पे जो लेबर तबका होता है, कमजोर या कह लीजिए बूढ़े, दुनिया उनको घास नहीं डालती है, मुंह नहीं लगाती है। आदमी बूढ़ा हो गया 70 प्लस 80 प्लस, अरे बच्चे भी सही से बात नहीं करते, उनके अपने बच्चे, दूसरों को तो छोड़ दो। आदमी बूढ़ा हो गया तो लोग उसको कचरा समझने लगते, होता कि नहीं होता? वेस्टेज समझते, कूड़ा करकट हो गए। अभी कायनात के इमाम मदनी सरदार की निगाह में बुजुर्गों की कितनी इज्जत थी। एक बार ऐसे महफिल जमी हुई है, एक बूढ़े आदमी तशरीफ लाते हैं, लोग उनको जगह देने में देर कर देते हैं, मजलिस में जगह बनाने में उनके लिए ताखीर कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मन लम यारिफ शरफ कबीरना, वो हमारे तरीके पर नहीं है, हमारे बताए हुए रास्ते पर नहीं है, जो हमारे बुजुर्गों की इज्जत न जाने और हमारे छोटों पे शफकत न करे, वो हमारे बताए हुए तरीके पर नहीं है। फतेह मक्का के वक्त जब मक्का फतेह हुआ, हजरत अबू बकर के वालिद अबू कहाफा, बड़ी उम्र हो गई, 80 प्लस बल्कि 90 प्लस कह लीजिए, पूरे बाल पक के वाइट हो गए अबू कहाफा। लोग उनको टांग करके पकड़ के उठा के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके आते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मंजर देखते हैं तो कहते हैं, ओ लोगों, बूढ़े आदमी को जहमत देने की क्या जरूरत थी, उनको मेरी महफिल में टांग कर लाने की क्या जरूरत थी, तुम मुझे आके बता देते, मैं चल के जाता उनसे, उनके घर में मुलाकात करता। यह है बूढ़ों की इज्जत। एक बूढ़ी खातून, सही हदीस में मुस्तदरक हाकिम वगैरह की रिवायत है, एक बूढ़ी खातून आती है मदीने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दस्तक देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खोलते हैं, पूछते कौन? कहती है, मेरा नाम जस्सामा अल मुज़निया है। आपने उनका नाम बदल दिया और कहा, तुम आज से हस्साना अल मुज़निया,
जस्सामा का माना ठीक नहीं है, तुम्हारा नाम आज से हस्साना रहेगा। आइए अम्मा, घर में आइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए बूढ़ी अम्मा को। देर तक बैठ के आप उनसे बातें कर रहे, हर खैरियत पूछे चले जा रहे। कैफ हालुकुम कैफ कुंतुम बादना अम्मा, और सुनाओ क्या है हाल चाल, खैर खैरियत। हाँ, इतने दिनों से नहीं मिली, हाँ कैसे गुजर बसर हुई, कुछ तो बताओ। देर तक आप उनके पास बैठ करके हालचाल पूछ रहे। जब वो खातून चली गई, अम्मा आयशा अंदर से नोट कर रही थी, कहती हैं अतुकबिलु अला हादिहिल अजूज हादिल इकबाल या रसूल अल्लाह, ये बूढ़ी खूसट बुढ़िया और आपका इतना ऊंचा मकाम, हाँ बैठ करके आप इतनी देर से हाल चाल पूछे चले जा रहे हैं, और सुनाओ अम्मा, और सुनाओ अम्मा। क्या जरूरत थी इतना मुंह लगाने की? आपने कहा आयशा तुम्हें क्या मालूम कि ये बूढ़ी खातून कौन है? इन्नहा कानत तातीना ज़मन खदीजा, जब हम मक्का में हुआ करते थे ये हमारी बीवी खदीजा की सहेलियों में हुआ करती थी, ये हमारे घर में जियारत के लिए आया करती थी। इन्ना हुस्नल अहद मिनल ईमान, लोगों की खबरगिरी करना, लोगों के साथ अच्छा मामला करना, ये भी ईमान का हिस्सा है। ईमान का हिस्सा है, कोई मामूली चीज नहीं है जिसको लोग आज कचरा समझते हैं। लोगों की खबरगिरी करना, कोई बूढ़ा हो गया तो क्या मतलब, क्या उसको फेंक दिया जाए? ऐसी ऐसी नाखलफ औलादें आज पैदा हो गई। अभी मेरे करीबी रिश्तेदारी में 3 बेटे हैं, बाप उम्र वाले हो गए, दिमाग भी सही नहीं रहता, पेशाब कर देते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। बच्चे कह रहे हैं इनको ओल्ड हाउस छोड़ देते। कहां पे? बोलते कोई नहीं करेगा, जहां तहां पेशाब कर देते हैं, कौन इसको साफ करेगा? हाँ, उन्हीं के घर में रह रहे हैं, करोड़ों का जुहू पे फ्लैट है, उन्हीं का बनाया हुआ। और उसके बाद क्या कहते हैं? ओल्ड हाउस में भेज देते जहां बूढ़ों को रखा जाता है, हम लोग पैसा वहां भरते रहेंगे। हमने कहा गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हाँ, बाप की बनाई हुई प्रॉपर्टी पे ऐश कर रहे हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी, और आज बाप को तुम ओल्ड हाउस में छोड़ने जा रहे। हाँ, तो दोस्तों आज देख लीजिए हमारे मुआशरे में हमारे अखलाक कितने बिगड़ गए हैं। हमारे बच्चों को देख लीजिए, बड़ों से कैसे बात करते, किस लहजे में बात करते। और खास तौर से शहरों का माहौल तो इतना खराब हो गया, इतना अखलाक बिगड़ गया, जबान इतनी खराब हो गई, छोटे छोटे बच्चे बड़ों से इस तरह बातें करते हैं, जी चाहता है एक जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दे। ऐसा बड़ों से इस तरह बात करते, कोई ना अदब है, ना लिहाज है, हाँ ना कोई भी एहतराम है, और जबानों पे गालियां चढ़ी होती हैं आज के बच्चों को। हाँ, जबान बिगड़ गई है। और ख़ास तौर से जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है, बच्चों का कैरेक्टर बिगड़ रहा है, किरदार बिगड़ रहा है। रात रात भर जागते, न जाने क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, और उसके बाद घरों में आके गुस्से दिखाते हैं। हाँ, माँ बाप को क्या क्या सुनाते हैं। डाटा में, मोबाइल में रिचार्ज करने के पैसे भी जेब में नहीं होते, फिर भी माँ बाप को आंखें दिखाते हैं। हाँ, बाप गाड़ी कमाई से वो मोबाइल ही रिचार्ज करा के देता है। शादी अगर हो गई, बाप शादी भी कर देता है। एक दमड़ी एक फूटी कौड़ी अभी नहीं कमा रहे, बाप सोचता चलो शादी कर देते, बच्चा भी हो गया। पता चला बाप बेटे का भी खर्चा दे रहा है, बहू का भी दे रहा है, अब पोते पोतियां भी आ गए, उनको भी खर्चा दे रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हो रहा है। पता है आपको, सऊदी अरब में कसम अल्लाह के हुस्न यूसुफ लेके कोई घूमता रहे, कितना भी जवान राना खूबसूरत, बाप प्रॉपर्टी वाला, बाप हाथ झाड़ लेता है, कमाएगा तो शादी हो, कोई नहीं बेटी देता। बाप की प्रॉपर्टी देख के कोई बेटी नहीं देता। तुम्हारे पास क्या है? महर देने के लिए वहां पे बेटे को देना पड़ता है। चलो लाओ 40,000 रियाल, 50,000 रियाल, 1 लाख रियाल, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रियाल, गाड़ी होना, बंगला होना, अपना पर्सनल घर होना, ये सब इंतजाम करो तो दुल्हन मिलेगी। हमारे वहां कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, पढ़ाई भी नहीं कर रहे, बिजनेस भी नहीं, मेहनत भी नहीं, धंधा भी नहीं, बाप शादी करके दे देता है, और उसके बाद बाप को आंखें दिखाते हैं, माँ बाप पे गुस्सा उतारते हैं। ये आज की जनरेशन है, ये आज की नस्ल है दोस्तों, तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है, बर्बादी इंतजार कर रही है। मुस्लिम बच्चे इतने करप्ट हो रहे हैं, रात रात भर जागते हैं। जहां मुस्लिम आबादी वाले मोहल्लों में आप चले जाइए, हम उम्रा में रहते हैं,
तकरीबन 90% वहां मुस्लिम आबादी है। हाँ, जब हम गैर मुस्लिम मोहल्लों से गुजरते हैं रात के 12 बजे, सिवाय कुत्तों के कोई गली में नजर नहीं आता। जब हम देर रात प्रोग्राम करके वापस आना पड़ता है मुझको, जब मुमरा में पहुंचते हैं लगता भी यहां रात ही नहीं हुई। नौजवान लड़के बाइक लेकर के रेस लगाते, 10-10 लड़के एक साथ बाइक का रेस लगाते, अगला चक्का उठा के चलाते, पहिया उठा के और आवाजें निकालते हुए एक साथ 10 बाइक 20 बाइक लेकर के निकलते, स्टंट करते, ट्रेनों में स्टंट करते, टोपी लगाए हुए हैं, जुमा की नमाज पढ़ के आ रहे हैं जनाबे वाला, और ट्रेनों में स्टंट करते हैं खतरनाक किस्म के। हाँ, दरवाजे पे लटक लटक के दिखाते हैं। ये हरकतें हैं, कौन करता है? लोग थूकते हैं मुस्लिम बच्चों। ये तुम्हारे मुस्लिम नौजवान ऐसी हरकतें करते हैं। गैर मुस्लिम ड्राइवर होते, कभी मैं ओला गाड़ी से आता हूं, हाँ, नौजवान लड़के जो मुस्लिम लड़के हरकतें करते, कहते यार तुम्हारे मुसलमान का अखलाक इसी तरीके से है। हाँ, तो मेरे भाइयों, आज जो अखलाक हमारा होना चाहिए हम मुसलमानों का, गैरों ने अपना लिया। जल्दी रात में सो जाते हैं, सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, काम धंधे में लग जाते हैं। और हमारे मुस्लिम बच्चों को कोई धंधे और काम से ना पढ़ाई की फिक्र है, ना बिजनेस की फिक्र है, ना तिजारत की फिक्र है, ना धंधों की फिक्र है। दिन ब दिन अखलाक, कैरेक्टर, किरदार मेरे भाइयों सब करप्ट होता जा रहा है। इसलिए अपने बच्चों पे निगाह रखने की बहुत जरूरत है। कायनात के इमाम मदनी सरदार बच्चों पे कितना शफकत करते थे, जरा वो भी देख लीजिए। रास्ते में गलियों में खेलते हुए बच्चों के पास से जब आप गुजरते थे तो बच्चों को सलाम किया करते थे। ये तालीम देने के लिए इतना बड़ा ऊंचा मकाम अल्लाह ने आपको अता किया, मगर आप बच्चों को सलाम किया करते थे, बच्चों के सरों पे शफकत से हाथ फेरा करते थे। अगर कोई यतीम बच्चा होता तो खास तौर से उसके सर पे हाथ फेरा करते थे। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते थे, लोग लाके आपकी गोद में दे देते थे, खजूर आप मुंह में चबाते थे और उसके बाद अपना लुआबे दहन बच्चे के मुंह में लगा देते थे, बरकत के लिए, ताकि पहली चीज जो बच्चे के पेट में जाए वो नबी के मुंह का लुआब, जिसको तहनीक कहा जाता है, बरकत के तहनीक। आज भी किसी बुजुर्ग से, आप किसी अच्छे आलिम से तहनीक करा सकते हैं, बच्चों को खजूर चबा करके वो बरकत के लिए मुंह में लगा देते। अच्छा सा नाम रखते आप, लोग नाम पूछने के लिए आते, अच्छा सा जिसका नाम अच्छा हो, माना अच्छा हो। आज हमारे वहां भी लोग नाम पूछते हैं, मौलवी साहब ऐसा नाम बताओ कि पूरे स्टेट में किसी का नहीं होना चाहिए, एकदम यूनिक नाम, माना कुछ भी हो। हमारे वहां बच्ची पढ़ती मदरसे में, हमने पढ़ाया उसको, क्या नाम है बेटा? कहती अनामता अलैहि। अनामता क्या नाम है भाई? बोलती सूरह फातिहा में आया है अनामता। एक बच्ची का नाम सयकूल। मैंने पूछा ये सयकूल क्या है? कहने लगी सयकूलुस सफहाउ मिनन नास, कुरान में आया है, पूरा पारा है इसी नाम से। सयकूल का मतलब अनकरीब वो कहेगा, तो अनकरीब वो कहेगा ये नाम है। अब बताइए, जहालत की इंतहा। किसी ढंग के मौलवी से नाम नहीं पूछने की तौफीक होती कि मौलवी साहब कोई बढ़िया सा नाम रखो जिसका अच्छा सा माना हो। यूनिक नाम के चक्कर में क्या ऊट पटांग नाम लोग रख देते हैं कि पूरे शहर में, पूरे जिले में, पूरे स्टेट में किसी का वो नाम नहीं होना चाहिए। तो लोग आपसे अच्छा अच्छा नाम पूछा करते, खराब नाम आप देखते फौरन बदल देते थे आप। एक बार उम्मे महसन एक सहाबिया छोटे से बच्चे को ला करके नबी के गोद में दे देती है। बच्चा नबी की गोद में आते ही पेशाब कर देता है। कायनात के इमाम गुस्सा नहीं करते हैं, नाराज नहीं होते हैं, पानी मंगाते हैं, पानी के छींटे मार लेते हैं। मेरे भाइयों, ये हमारे नबी का अखलाक था। एक बार बैठे हुए हैं महफिल में, दूध का प्याला आ गया हदिये में। दाएं तरफ एक बच्चा बैठा हुआ और बाएं तरफ बुजुर्ग बैठे हुए। अब हक यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा पिया और उसके बाद हक यह है कि दाएं तरफ वाले को पहले दिया जाए, पहले दाएं से शुरू किया जाए। लेकिन आपने देखा दाएं तरफ एक छोटा बच्चा है, अब बाएं तरफ बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपने सोचा अगर मैं बच्चे को देता हूं तो बुजुर्गों का हक मारा जाएगा, अब बुजुर्गों को पहले प्याला दे देता हूं तो ये दाहिने तरफ जो बच्चा बैठा है, दाहिने तरफ होने के नाते इसका हक मारा जाएगा। परमिशन लेते हैं, क्या लेते हैं?
इजाजत लेते हैं उस बच्चे से। अल्लाह, इतना ऊंचा मकाम, आपको परमिशन लेने की क्या जरूरत? जिसके पास वही आया करती थी, जिब्रील आते थे, अल्लाह का कलाम लेके आते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे से कहते हैं, बेटा हमारे बाएं तरफ बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अगर तुम इजाजत दो तो ये प्याला दूध का मैं पहले उन्हें पेश कर दूं, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगा। बेटा कहता है, दूध पीने की कोई मुझे ख्वाहिश नहीं है, आज मेरी किस्मत जाग रही है, आज नबी का जूठा मुझे मिलने वाला है। प्याले में जहां से नबी ने मुंह रख के पिया है, उसी जगह से आज पीने का मौका मुझे मिल रहा है। सोचो उस बच्चे की तरबियत कैसी हुई होगी, उस बच्चे के माँ बाप ने उसकी तरबियत कैसे की होगी, प्यारे नबी की मोहब्बत उसके दिलों में घोल कर किस तरह पिलाया होगा। बच्चा कहता है, ला उसिरो बेनसीबी मिनका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ये मेरे हिस्से में आ रहा है आपका पिया हुआ प्याला, मैं अपनी जात पे किसी को आज तरजीह नहीं देने वाला। दूध पीना मकसद नहीं है, आपका जूठा जहां से आपने मुंह लगाया है पहले मैं लगाऊंगा वहां पे। ये मोहब्बत है, ये सच्ची मोहब्बत है। दोस्तों, आज हमारे नौजवान भी मोहब्बत साबित करने के लिए बड़े बड़ी होर्डिंग लगाए हुए हैं सड़कों पे, आई लव मोहम्मद। देखा कि नहीं देखा? प्रोटेस्ट भी हो रहा है, हमारे यूपी में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। दोस्तों, मोहब्बत यहां होती है। प्यारे नबी की मोहब्बत अगर सही मानों में हम नबी पे ईमान लाने वाले हैं, और जब नबी की मोहब्बत यहां जब समा जाएगी, दुनिया की कोई ताकत जान जाती है तो जान जाए, माल जाता है तो माल जाए, औलाद जाती है तो औलाद जाए। जो जान जाती है तो जान जाए, जो माल जाता है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये मुझसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। तब दोस्तों, सही मानों में ईमान जब होगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो दुनिया जहान की हर चीज से ज्यादा हम प्यारे नबी से क्या करेंगे? मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। सिर्फ सड़कों पे निकल करके और ऐसे ही प्रोटेस्ट कर देना, और उसके बाद पता चला चेहरे पे सुन्नत नहीं, उसी नबी जिसके लिए आप आई लव मोहम्मद कह रहे हो, किस मुंह से कह रहे हो अगर आपके चेहरे पे दाढ़ी नहीं? आप मुंह में गुटखा ठूसे हुए हो और आई लव मोहम्मद कह रहे हो, किस मुंह से कह रहे हो? आप सिगरेट जलाए हुए हो, पान तंबाकू मुंह में ठूसे हुए हो। तो दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाओ, आपकी सुन्नतों को सीने में बसाओ, आपकी सुन्नतों को तलाश करो और अपनी अमली जिंदगियों में नाफिज करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी सीरत, आप उठते कैसे थे, बैठते कैसे थे, चलते कैसे थे, फिरते कैसे थे, खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, सोते कैसे थे, जागते कैसे थे, बाथरूम में कैसे जाते थे, क़ज़ाए हाजत किस तरीके से करते थे, दोस्तों की महफिल में कैसे रहते थे, निजी मजलिस में कैसे रहते थे, बीवियों के पास जाते थे तो कैसे रहते थे, घर में रहते थे तो कैसे रहते थे, बाजार में रहते थे तो कैसे रहते थे, और रास्ता चलते थे तो कैसे चलते थे। ये सारी चीजें तलाश करो और उसी के मुताबिक अमल करने की कोशिश करो। तब आदमी क्या कहलाएगा? मुहिब्बे रसूल, मुत्तबे सुन्नत, सुन्नत का पैरोकार। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ नबी ऐलान कर दीजिए, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी पैरवी करनी पड़ेगी, मेरे नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, जब तुम मेरे नक्शे कदम पे चलोगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। हाँ हाँ, एक चीज यह है कि हम अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं। कोई आदमी अगर कहे कि मैं अल्लाह रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अल्लाह रसूल आपसे मोहब्बत करने लगा। यहां अल्लाह क्या कह रहा है? अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, ये तुम्हारा दावा है, दावे के लिए दलील लानी पड़ेगी। अल्लाह ताला खुद ही दलील बता रहे हैं। तुम्हारा दावा है अल्लाह से मोहब्बत का, चलो एक काम करो, मेरे नबी के पीछे पीछे चलो, मेरे नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो, तुम्हारा मकसद हासिल हो जाएगा। और उससे बड़ा मकसद हासिल होगा, जो मकसद तुम्हारा यही है ना कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अरे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और आगे और बढ़ करके अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, बख्शने वाला तो अल्लाह है। और अगर याद रखो दाया बाया रास्ता लिया तुमने, फ़इन तवल्लौ,
इधर उधर अगर गए, प्यारे नबी के रास्ते से कटे, शैतानों के रास्ते पे गए, पगडंडियों पे गए, सिराते मुस्तकीम को छोड़े, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। याद रखो, अल्लाह काफिरों से दोस्ती नहीं करता, अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। यह है मोहब्बत रसूल। तो दोस्तों, प्यारे नबी की मोहब्बत हकीकत में अगर दिल में बस जाए, तो फिर दिल की दुनिया बदल जाती है, इनकलाब आ जाता है। आदमी की सुबह भी ईमानी, सुबह भी नूरानी, शाम भी नूरानी, और दिन भी नूरानी, रात भी नूरानी। उसका चलना फिरना, उठना बैठना, सब कुछ सुन्नत का आईनादार हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, मैं कहूंगा कि जज्बात की रौ में बहना नहीं चाहिए। आज लोग तो इंतजार में हैं, आओ सड़क पे और वो तुमको अरेस्ट करें, तुम्हारे ऊपर धारा लगाएं, बिला वजह तुमको परेशान करें, जेलों में बंद करें। ये तो मौके की तलाश में है। हाँ, प्यारे नबी, हाँ, अगर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पे हमले हो रहे हो, कभी कभी जरूरत पड़ती है ताकत दिखाने की, कभी कभी निकलने की जरूरत पड़ती है। कब? अगर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पे हमले हो रहे हो, आपकी शान में गुस्ताखियां हो रही हो, खुल्ला लोग अगर आपको इस तरीके से गालियां दे रहे हो, तब उस वक्त मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर जान जाती है तो जाए। लेकिन मामला अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अब आप ले जाके होर्डिंग लगा दो और पता चले उसके बाद इनको तो मौका मिल जाएगा। आपको पता है हमारे यूपी का माहौल काफी खराब है, आपके वहां मामला फिर भी गनीमत है, तो वहां तो मौका चाहिए। अब कुछ लोगों ने होर्डिंग लगाई, बैनर लगाए, और पता चला अरेस्ट कर लिए गए। तो दोस्तों, सिर्फ स्टेटस पे लगा लेना आई लव मोहम्मद, इससे मोहब्बत साबित नहीं होती। दिल से मोहब्बत करो, आपकी सुन्नतों से मोहब्बत करो। मन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह। याद रखो, जिसने रसूल की पैरवी की तो गोया उसने अल्लाह की पैरवी की। मन अताअनी फक़द अता अल्लाह। नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी पैरवी की उसने अल्लाह की पैरवी की। वमन आसानी फक़द असल्लाह। जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। किसकी नाफरमानी की? अल्लाह की नाफरमानी की। तो दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर बंदे पर फर्ज आइन है। याद रखो, एक एक मुसलमान पर, जब तक हम दुनिया की हर चीज से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत ना करने लगे, अपनी जान से भी ज्यादा, तब तक ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से एक आदमी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके वालिद से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दुनिया के हर इंसान से ज्यादा, और एक रिवायत में व मिन नफ्सिही, उसकी जान से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, तब तक आदमी का ईमान मुकम्मल नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बता रहा था। देखो, लेबर, मैंने कहा खादिम, गुलाम, इनकी कोई हैसियत होती है भाई? जो हमारे अंडर में काम करते हैं, हमारे नीचे काम करते हैं, हमारे दुकानों में, हमारे घरों में, खेतों में, लेबर हैं बेचारे। पहले गुलामी का दौर चलता था, गुलाम होते थे। हाँ, आदमी उनको घास नहीं डालता, कोई भी मुंह नहीं लगाता, सीधे मुंह कोई उनसे बात नहीं करता। जब चाहते थे लोग गालियां निकालते थे, जब चाहते लोग पीटना शुरू कर देते थे गुलामों को। खादिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, मदीने की लौंडियों में से एक लौंडी आती थी और आपको कहती थी, मेरा फला काम है, चलिए आप मेरे साथ। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता, चलिए आप मेरा काम बना के दीजिए, आप उसके पीछे चल देते थे। एक लौंडी की क्या हैसियत होती है बताइए आप। एक बार हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी के बारे में आता है कि जो जोड़ा अपना पहने हैं वही अपने गुलाम को भी पहनाए हुए हैं। सेम जोड़ा, जो मालिक पहने हैं वही गुलाम भी पहने हैं, जो आका पहने हैं वही गुलाम भी पहने हैं। लोगों ने कहा, यह तो बड़ा अजीब मामला है, आका और गुलाम एक ही जोड़ा? कहने लगे, हाँ, इसके पीछे एक कहानी है। मैंने एक आदमी से मेरा झगड़ा हो गया था, मैंने उनको उनकी मां के हवाले से बुरी बात बोल दी थी, गलत बात बोल दी थी। और बाज रिवायतों में आता है कि हजरत
बिलाल को इन्होंने कलूटी का बेटवा कह दिया था, काली औरत का बेटा, यवन सौदा। अल्लाह के रसूल सल्लम से जाके उन्होंने शिकायत कर दिया कि हमको अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या बोले हैं, काली औरत का बेटा। होता नहीं, हम लोग बोलते रहते हैं। नाराज हो गए आपने फरमाया, अबू जर तुम्हारे अंदर जाहिलियत की खसलत अभी बाकी है। इख्वानुकुम खवलुकुम जालहुमुल्लाहु ताइदिकुम, ये जो खादिम हैं, गुलाम हैं, नौकर हैं, ये भी तुम्हारे दीनी भाई हैं। अल्लाह ने तो इनको तुम्हारे हाथ के नीचे रखा है। बस इतना फर्क है, इतना फर्क है, तुम ऊपर हो या नीचे, लेकिन है तुम्हारे दीनी भाई। जो खाओ वही खिलाओ, जो खुद पहनो इनको भी वही पहनाओ, और ताकत से ज्यादा इनके ऊपर काम का लोड मत डालो। जितनी ताकत है उतना ही बोझ डालो, और अगर ज्यादा लोड डालते हो तो खुद भी इनके साथ काम करो, खुद भी क्या करो, हाथ बटाओ। इसलिए इंसान है, जानवर नहीं है। और मेरा नबी तो वो था, हाँ, जानवरों के साथ भी शफकत का बर्ताव करता था। अल्लाह। एक अंसारी का ऊंट था, प्यारे नबी को देखकर रोने लगा और शिकायत करने लगा कि मेरा मालिक चारा कम देता है, काम ज्यादा लेता है, बोझ ज्यादा ला देता। आपने बुलाया बच्चे को, इधर आओ, तुम हो इस ऊंट के मालिक? बोले हाँ, ये ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा था रो रो करके। हाँ, बेजुबान भी प्यारे नबी को अल्लाह ने उसकी भी बोली बता दी, समझा दिया कि ये बेजुबान क्या शिकायत कर रहा है। आपने कहा आप गैब तो नहीं जानते थे, लेकिन जब जिब्रील आते थे और आपको बता देते थे, यकीनन आपने कितनी ऐसी बातें गैब की बताई हैं। कयामत की इतनी सारी निशानियां आप देख लीजिए, कैसे हमारे नबी ने बताई, कितनी निशानियां, जितनी बताए सब हो गई, और 10 बड़ी निशानियां बाकी हैं। अभी आज मैंने उमरावती में तफसील से इस पे बहस की है। इंशाअल्लाह ये हमारा अकीदा है कि हमारा नबी अगर जो बता के गया वो अपने वक्त पे होके रहे। 10 बड़ी निशानियां वो भी इंशाअल्लाह आके रहेंगी, इसलिए कि जो कुछ भी आपको जिब्रील के जरिया बताया जाता था, कोई भी बात ऐसी आप नहीं बता के गए कि माई का लाल कोई उसको गलत साबित कर दे, कोई आपको झूठा साबित कर दे। तो बच्चे ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जानवरों, एक सहाबा एक सफर में परिंदे के बच्चे उठा लाए, परिंदे के चूजे घोंसले में से पकड़ के ले आए। अब उसकी मां आकर के सर पे चक्कर लगा रही है, चिल्ला रही है, बेचैन हो गई। परिंदों में भी मोहब्बत होती है। परिंदों की माओं को देखा आपने? मुर्गी जिसको कहते हैं ना, मुर्गी के जैसा दिल, बहुत छोटा होता है, लेकिन वही मुर्गी उसके चूजे पे कोई अटैक करता है ना, कोबरा से लड़ जाती है, बाज से, चील से भी लड़ जाती है, झपट्टा मार देती है। क्यों? अगर बच्चे के ऊपर कोई अटैक करता है, वो मां तो मां चक्कर लगा रही है। कायनात के इमाम मदनी सरदार ने कहा, मन अफजाहा बेफराखिहा, किसने इसके बच्चों को घोंसलों से उतार कर इस परिंदे को परेशान किया है, जाओ इसके बच्चों को अभी लौटा कर आओ, वापस करके आओ इसके घोंसले में। वो हमारा नबी था, उसका अखलाक कितना बुलंद बाला था। हजरत अबू मसूद बदरी एक बार अपने गुलाम को मार रहे थे, किसी बात पे नाराज हो गए, मारे चले जा रहे, मारे चले जा रहे, दे दनादन, दे दनादन। है तो गुलाम बेचारा, कौन उसकी फरियाद सुनेगा, कोड़े से मार रहे। कायनात के इमाम मदनी सरदार पीछे से तशरीफ ला रहे हैं। आप कह रहे अलम अबा मसूद, अलम अबा मसूद, अबू मसूद खबरदार, खबरदार, खबरदार। पीछे मुड़ के देखते हैं, अल्लाह के रसूल चले आ रहे हैं। मारे डर के कोड़ा छूट के जमीन पे गिर जाता है, अल्लाह के रसूल उसको उठा लेते हैं। फौरन अबू मसूद कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मैं इस गुलाम को अल्लाह की रजा के लिए आजाद करता हूं, गलती हो गई मुझसे। अब उसका कफारा यह है कि मैंने इसके ऊपर जुल्म किया, मैं इसको आजाद करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुमने इसको आजादी न दी होती, कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग तुम्हें जला देती।
तुम जितना इस गुलाम को मारने पे ताकत रखते हो, तुम्हारा अल्लाह तुमको सजा देने पे इससे ज्यादा ताकत रखता है। मेरे भाइयों, बहुत तवील दास्तान है और मैं भी ज़रा तबीयत भी मुजमहिल है, थकी हुई है। जुमा से ही कंटिन्यू ये 5वां दर्स, 5वां प्रोग्राम है, तो अब मुझे भी लौटना है। ये चंद गुजारिशात थी, चंद बातें थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में हमने हुस्न अखलाक की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि हमारे भाइयों ने गौर से सुना होगा और इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हम अपने अखलाक को अच्छा बनाएंगे, अपने कैरेक्टर और किरदार को अच्छा बनाएंगे, अपनी ज़बानों को बेहतर बनाएंगे, ज़बानों से झूठ नहीं बोलेंगे, गीबतें नहीं करेंगे, चुगलियाँ नहीं खाएंगे, अपने भाइयों के ख़िलाफ़ दिलों में नफ़रतें, कुदूरतें और हसद और दुश्मनी न रखते हुए उनके लिए मोहब्बत का जज्बा रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफ़ीक दे कि हम इसी तरह मिलजुल के बैठें, सुनें, अमल करने की कोशिश करें और एक दूसरे से कुशादा पेशानी के साथ, कुशादा ज़हनी के साथ एक दूसरे को गले लगाएं, आपस में मिलजुल के रहें, इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुज़ाहरा करें और जब तक हम ज़िंदा रहें दुआ करें अल्लाह ताला अक़ीदे तौहीद पे ज़िंदा रखे, कुफ्र और शिर्क से अल्लाह ताला हम और आपको, हमारे बच्चों को सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब के ईमान को मजबूती अता फरमाए। हम तमाम भाइयों और बहनों के सीनों में ईमान को अल्लाह ताला मजबूत कर दे। मसाइब व आलाम और फितनों की आंधियाँ बड़ी तेज़ी से चल रही हैं। दुश्मनान इस्लाम हमारे ईमान और इस्लाम का सौदा करने के लिए बेचैन नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला तो हम सब के पाए सबात में मजबूती अता फरमा कि हम ऐसे ही ईमान पर कायम रहें, तौहीद पर कायम रहें और अपने बच्चों को भी तौहीद की पर कायम रहने की वसीयतें करते रहें। अल्लाह ताला सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।